बुद्धि जाएगा ही नहीं। और विश्व में क्या, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो मन और बुद्धि को 4 घंटे बैठा दे, एक वस्तु में लगा दे। एक माता जी ने कहा, गुरुजी मैं सुबह सुबह चंदन लगा करके बैठती हूँ, माला जाप करते तो मेरा मन जो है भागता रहता है। कभी मैं पहुंच गई खेतों में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, ये लगता ही नहीं भगवान में। मैंने कहा आंखें बंद कर लिया करो। तो दूसरे दिन आकर के बोले, गुरुजी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरे आगे आगे बंदर नाचता है, चारों तरफ बंदर नाचता है। विचित्र है। मन और बुद्धि दोनों एक होगा तभी ध्यान लगेगा ना, नहीं तो बैठे हैं यहाँ बंबई में मन लगा है। अच्छा सच बताइए, इतने समय तक आप प्रवचन सुने, अभी सुना रहे हैं थोड़ी देर से, आपका मन बंबई गया? नहीं गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये कथा में ताकत है, ये भगवान की कथा है। और हम सब लोग एक हैं इसीलिए कि हमारा विचार जो है वो भगवान का विचार है। उनकी कथा को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, इसीलिए हम एक हैं। जिस दिन अपने विचारों को, अपने कथा को, अपने धर्म को, अपने संस्कार को भूल जाएंगे, उस दिन हम अलग हो जाएंगे। हम लोग एक हैं तो अपने विचारों से, संस्कारों से, धर्म से, संस्कृति से, कृष्ण को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, तभी तो समागम हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो सत्य परमात्मा है, कृष्ण है, राम है, नारायण है, दुर्गा जी है, भगवान भोलेनाथ है, ये सब सत्य स्वरूप है। तो कन्हैया में मन हमारा लग जाए, यही हम आपको 7 दिनों तक प्रयत्न करना है। ध्यान दीजिएगा, कन्हैया कैसे सत्य हैं, ये माने कैसे कि भगवान सत्य हैं, यही परमात्मा है। कई लोग नहीं मानते ना, तो इसका निर्णय वेद के अनुसार होता है। वेद प्रणहितो धर्मो य धर्मस्तव विपर्ययः। वेद जिस वस्तु का निरूपण करने के लिए कहता है वही धर्म है, वही सत्य है, और जिस चीज को मना कर देता है अधर्म है, असत्य है। तो वेद कहता है, अर्थितो मानुषे लोके जग्गे विष्णु सनातनः रामो नारायण साक्षात् शेषो लक्ष्मण उच्यते। राम ही नारायण है साक्षात, लक्ष्मण जी शेष है। और वही कन्हैया के लिए वेद कहता है, एष नारायण श्रीमान श्रीराणम निकेतनः नाग पर्यंकमप्सज्य जागृतो मथुराम पुरीम। भगवान नारायण ही मथुरापुरी में कन्हैया के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, जन्म लेते हैं। और वही बलराम जी के रूप में शेष जी आते हैं। शेषाख्यम धाम मामकम। शेष जी और नारायण दोनों एक ही तत्व हैं। ब्रह्म एक है, एक होकर के अनेक हो सकता है, एक हो हम बहुत श्याम हैं। तो भगवान सत्य है, वेद कहता है। भगवान ही सर्वसमर्थ सारे जगत के नियंता हैं। इसलिए वेद भगवान को 9 प्रकार से सत्य कहता है। जिस समय कन्हैया मथुरापुरी में जेल के अंदर माता देवकी और वसुदेव के समक्ष एक शिला पर प्रकट हुए, अष्टभुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हुए, उसके थोड़े समय पहले संपूर्ण देवता उस जेल में आए थे।
कन्हैया अभी मां के गर्भ में है, देवकी के उदर में है। कृष्ण जन्माष्टमी, कन्हैया का जन्म होता है और राम नवमी राम जी का प्राकट्य होता है। भये प्रगट कृपाला। कन्हैया का जन्म क्यों हुआ, गर्भ में क्यों गए? भगवान को कोई गर्भ धारण नहीं कर सकता। संसार में कोई गर्भ ऐसा नहीं जो भगवान को धारण कर सके, इसलिए भगवान गर्भ में नहीं जाते। फिर क्यों गए? गर्भ भगवान से निवेदन करता, प्रभु मैं इतना खराब हूं तो मुझे बनाया क्यों? कोई मेरे अंदर आने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आऊंगा तेरे। तो भगवान की यदि इच्छा हो जाए तो पानी और आग दोनों को मिला भी देंगे और दोनों का